दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त हमारे बहुत ही माशाल्लाह मुजाहिद हैं, मुबल्लिग दीन हैं, मियाँ आदिल साहब, उनके पास मौजूद हूँ और हमारे साथ डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब भी मौजूद हैं। थायराइड के ऑपरेशन के बाद पहली मुलाकात हो रही है तो मियाँ आदिल साहब ने कहा चलें आपको कहीं अच्छा सा खाना खिलाते हैं। फिर डॉक्टर साहब को भी मदऊ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सामने खाना लगा हुआ है, ये प्लेटर लगा हुआ है और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। कुछ कादियानी हज़रात इस बात पे खुश थे कि शायद भाई शमसुद्दीन के गले का ऑपरेशन हुआ है तो अभी इनका बोलना बंद हो गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हो और बोलने वाला हो तो उसका गला पकड़ा जाए। तो बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुजाहिदीन को, तमाम मुसलमानों को सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने खाना शुरू कर दिया, मैं भी शुरू करने लगा हूँ। जो दोस्त देखें वो बजाय मुझे मैसेज करने के मियाँ आदिल साहब को मैसेज करें कि शुक्रिया, डॉक्टर साहब को मैसेज करें कि आपने भाई शमसुद्दीन को इतना अच्छा खाना खिलाया। तो ये रेस्टोरेंट के दोस्त बैठे हुए हैं। मियाँ साहब का नाम की रेस्टोरेंट का साल्ट एंड पेपर जी, ये पाक फ़ज़ैया में हम लोग बैठे हैं। तो खाना टेस्ट करने के बाद बताएंगे इनका खाना कैसा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने आज आपके सामने एक वीडियो पेश करनी है जिसमें आप देखिएगा इनका एक मुरब्बी जो है वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 170 का जिक्र करता है और उसने जान छुड़ाने के लिए जो बहाना लगाया उसका कैसा पोस्टमार्टम किया गया। अल्लामा साहब आप भी मुलाज़ा फरमाइएगा, चूँकि ये वीडियो पुरानी है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो एडमिन साहब ज़रा वीडियो लगाइए, फिर इंशाल्लाह उस पर आगे हम अल्लामा साहब के भी तबसरा लेंगे और जो साथी हमारे साथ शरीक होंगे स्टूडियो में उनसे भी मशवरा लेंगे। सर्च है यूज आसफ के हवाले से। इसको पहले तो मतलब शमसुद्दीन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वीडियोस में बयान कर दिया। अब उसका जो आज हम लोग एक तजिया या एक लेक्चर की फॉर्म में पेश कर रहे हैं, बाबर भट्ट साहब ने बहुत ही खूबसूरती से, वजाहत से, सराहत से बयान कर दिया कि यूज आसफ कौन है और मिर्जा साहब ने क्या बताने की कोशिश की, किस तरह जमात अहमदिया ने दजल किया। क्या हम इसमें एक बात देख सकते हैं, इस रिसर्च के बाद जमात की तरफ से, जमात अहमदिया की तरफ से कोई जवाब या मौकफ सामने नहीं आया सिवाय एक वीडियो के जो मेरी नजर से गुजरी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई और है तो आप बता दीजिए। मतलब ये ज्यादा बेहतर तो शमसुद्दीन साहब को पता होगा, क्योंकि जरीउल्लाह जो कट्टा तहकीक वाला मुरब्बी है उसने एक वीडियो दी थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें उसने यही वाला पेज जो अभी थोड़ी देर पहले बाबर भट्ट साहब ने पेश किया, जिल्द 14 का सफा नंबर 170, उसने उसको पेश किया जी। अगर वो आप लगा दें तो जरा पहले हम जरीउल्लाह साहब का मौकफ सुन लें, क्योंकि मैं एक बात वाज़िया करती चलूं कि अब तक इस पूरे रिसर्च का जवाब जमात की तरफ से किसी ऑफिशियल अनऑफिशियल फोरम से नहीं आया है इस एक वीडियो की फॉर्म में। और इसमें जो पॉइंट उन्होंने पेश किया है, मैं थोड़ा सा उसका अपना मौकफ इंशाल्लाह शुरू करती हूँ। सामने रूहानी खजाइन जिल्द 14 वही जिल्द है, जिल्द 14 किताब राज़ी हकीकत भी वही है, सफ़ा नंबर 170। शमसुद्दीन साहब 167 दिखा रहे थे, इनके ही इस किताब के ही 3 सफ़ा बाद मौलाना मौसा कादियानी अलैहिस्सलाम के हजूर ये फरमा रहे हैं कि इस शहर के शिया लोग भी कहते हैं कि ये किसी नबी की कब्र है जो किसी मुल्क से बतौर सियाहत आया था और शहजादा के लक़ब से मौसूम था। शियों ने मुझे एक किताब भी दिखाई जिसका नाम ऐनुल हयात है। इस किताब में बहुत सा किस्सा बसफ़ा 119 इब्ने बविया और किताब कमालुद्दीन और अतमामुन नेमा के हवाले से लिखा है। आगे हजूर के बाद बयान फरमा रहे हैं। लो जी, शमसुद्दीन साहब की पूरी वीडियो, पूरी तहकीक, इस पूरे प्रोग्राम को पूरा तहस नहस कर दिया हजूर की इस तहरीर ने। हजूर ये बात बयान फरमा रहे हैं, लेकिन वो तमाम बेहुदा और लग़्व किस्से हैं। सिर्फ इस किताब में इस कदर सच बात है कि साहिब किताब कबूल करता है कि ये नबी सियाह था और शहजादा था और किसी मुल्क से सफर करके कश्मीर आया था। ये हजूर वहां पे बात बयान कर रहे हैं, जो देखिए अभी नीचे भी लफ्ज़ मौजूद है कि ये नबी सियाह था और शहजादा था जो कश्मीर में आया था। हजूर ने तो यहाँ पे आपकी शमसुद्दीन साहब सारी तहकीकात को, जब आपने वो ऐनुल हयात किताब मंगवाई है, पता नहीं कहां से मंगवा के आपने नाम लगा दिया कि मैं बड़ी दूर से लेके आऊं तो अल्लाह ने किताब लिख लो, जिक्र नहीं है। हजूर यहाँ पे ये बात बयान कर रहे हैं कि इन किताबों में सारी बातें बेहुदा और ये बातें बेहुदा लग़्व किससे हैं, लग़्व किससे हैं। शमसुद्दीन साहब सिर्फ इस किताब में इस कदर सच बात है कि साहिब किताब ने, यानी साहिब किताब, इस किताब का मुसन्निफ है, वो कबूल करते हैं कि ये नबी सियाह था और शहजादा था जो कश्मीर में। इस वीडियो में जो बात इन्होंने पेश करने की कोशिश की है जरीउल्लाह साहब ने, इन अदर वर्ड्स कट्टा तहकीक वाले मुरब्बी ने, उन्होंने ये कहा कि बाकी तमाम किस्से जो कि इस किताब में हैं, बल्कि दोनों ही किताबों का नाम उसने ले लिया। उसने लिखा कि सफ़ा 170 पे ऐनुल हयात का भी जिक्र है और ऐनुल हयात का रेफरेंस देते हुए लिखा यह है कि उसने किताब के अंदर बहुत से किस्से कमालुद्दीन नामी किताब में से लिए गए हैं, यानी दोनों बुक्स का उसने नाम ले लिया। और उसके बाद लिख दिया कि इसमें जितने भी किस्से हैं, जितनी भी बातें हैं, वो लग़्व है और बेहुदा है। अच्छा जी, चलिए हम पहले तो थोड़ी देर के लिए जरी साहब से ना इत्तेफाक कर लेते हैं। अगर जरी साहब के मुताबिक ये मिर्जा साहब की तहरीर है और उसमें ऐसा लिखा है, तो इससे एक बड़ी ही मजेदार सी बात हो जाएगी।
کہ जमात अहमदिया ने अगर एक साल के अंदर जाकर इस रिसर्च को निगेट करने के लिए एक मौका दिया है तो उसमें भी उन्होंने मिर्जा साहब के पैरों पे खुद ब खुद कुल्हाड़ा मार दिया है, क्योंकि जिन किताबों के तमाम किस्सों को इन्होंने लग़्व और बेहुदा करार दे दिया है, उन्हीं किताबों में मिर्जा साहब ने बहुत सी पेशनगोइयों का जो जिक्र किया है, उनका रेफरेंस उन बुक्स में से दिया है। अच्छा, शायद अभी हमारे नाजरीन के इल्म में ना हो, अगर आप वो हवाला लगा दें, हम पहले पिछली स्ट्रीम्स में बार बार जिक्र करते आए हैं कसूफ खसूफ वाले निशान का, जो कि मिर्जा साहब ने बड़ी सराहत से बयान किया कि अल्लाह की तहरीर है और उसमें ऐसा लिखा है। तो इससे एक बड़ी ही मजेदार सी बात हो जाएगी कि जमात अहमदिया ने अगर एक साल के अंदर करने की कोशिश की है, जरीउल्लाह साहब ने, इन अदर वर्ड्स कट्टा तहकीक वाले मुरब्बी ने, उन्होंने ये कहा कि बाकी तमाम किस्से जो कि इस किताब में हैं, बल्कि दोनों ही किताबों का नाम उसने ले लिया, उसने लिखा कि सफा 170 पे ऐनुल हयात का भी जिक्र है और ऐनुल हयात का रेफरेंस देते हुए लिखा यह है कि उसने किताब के अंदर बहुत से किस्से अकमालुद्दीन नामी किताब में से लिए गए हैं, यानी दोनों बुक्स का उसने नाम ले लिया और उसके बाद लिख दिया कि इसमें जितने भी किस्से हैं, जितनी भी बातें हैं, वो लग़्व हैं और बेहुदा हैं। अच्छा जी, चलिए हम पहले तो थोड़ी देर के लिए जरी साहब से ना इत्तेफाक कर लेते हैं। अगर जरी साहब के मुताबिक ये मिर्जा साहब की तहरीर है और उसमें ऐसा लिखा है, तो इससे एक बड़ी ही मजेदार सी बात हो जाएगी कि जमात अहमदिया ने अगर एक साल के अंदर जाकर इस रिसर्च को निगेट करने के लिए एक मौका दिया है, तो उसमें भी उन्होंने मिर्जा साहब के पैरों पे खुद ब खुद कुल्हाड़ा मार दिया है, क्योंकि जिन किताबों के तमाम किस्सों को इन्होंने लग़्व और बेहुदा करार दे दिया है, उन्हीं किताबों में मिर्जा साहब ने बहुत सी पेशनगोइयों का जो जिक्र किया है, उनका रेफरेंस उन बुक्स में से दिया है। अच्छा, शायद अभी हमारे नाजरीन के इल्म में ना हो, अगर आप वो हवाला लगा दें, हम पहले पिछली स्ट्रीम्स में बार बार जिक्र करते आए हैं कसूफ खसूफ वाले निशान का, जो कि मिर्जा साहब ने बड़ी सराहत से बयान किया कि अल्लाह ताला ने मेरी ताईद में ये निशान आसमानी जाहिर किया। और ये जो निशान आसमानी जाहिर हुआ है, ये भी कहां से मिल रहा है, जरा अगर आप वो रेफरेंस लगा सके, मिर्जा साहब की बुक में से आपको हवाला मिल जाएगा। अभी अगर वो लग जाता है तो मैं आपको उसकी तफसील भी दिखा देती हूँ। जिल्द है रूहानी खजाइन 18, सफा है 385, किताब है नज़ूलुल मसीह। अच्छा जी, वहां पे अब मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं कि आसमान ने रमजान के कसूफ खसूफ से गवाही दी और ये गवाही ना सिर्फ सुन्नियों की किताब दार कुतनी में दर्ज है, बल्कि शियों की किताब अकमालुद्दीन ने भी, जो निहायत मोतबर समझी जाती है, यही हदीस कसूफ खसूफ की मेहदी मौत की अलामत लिखी है। क्या लिख रहे हैं जी मिर्जा साहब इस किताब में कि ये जो हदीस है, जिसको वो हदीस का नाम देते हैं, अव्वल तो हमने आपको साबित कर दिया था अपनी स्ट्रीम के जरिए कि ये हदीस ही नहीं, और ये एक कॉल है जो कि इमाम बाकिर साहब से सिर्फ मंसूब किया गया है, और इसकी सारी की सारी पूरी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं। अब इसको वो फिर से बता रहे हैं कि ये जो हदीस है, जिसको मिर्जा साहब हदीस कह रहे हैं, इसमें जो कसूफ खसूफ की अलामत लिखी है मेहदी मौत के हवाले से, ये शियों की किताब अकमालुद्दीन ने लिखी है। अब देखिए, ये तो किताब है भाई कटा तहकीक साहब, ये तो किताब हो गई लग़्व और हो गई बेहुदा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मिर्जा साहब का इस निशान को आप कहाँ लेके जाएंगे? क्या इसको भी अब हम लग़्व और बेहुदा करार दे दें? क्योंकि जाहिर है आपने खुद ही फरमा दिया कि इस किताब में सिर्फ 3 बातें दुरुस्त है ना, कि वो एक शहजादा था, कश्मीर में आया था और वो जो है ना कब्र उसकी वहां पर थी, बस, और बाकी सारी बातें लग़्व हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिर्जा साहब का जो इतना बड़ा निशान आसमानी था, वो भी गालिबन लग़्व साबित हो गया। ये हम नहीं कहते, ये तो आप खुद कहते हैं। तो मिर्जा साहब खुद भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारते हैं अपनी किताबों के जरिए। और देखिए जी, उनके जो जमात के मुरब्बियान हैं, उन्होंने भी मिर्जा साहब की सुन्नत पे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बतरीके एहसन, उस पर अमल किया है और मिर्जा साहब के पैरों में खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। एक और रेफरेंस भी मैंने आपको भेजा था, जहां पर के इसका नाम है इस किताब का, अगर आप वो भी लगा दें जी, रूहानी खजाइन जिल्द 18, सफा नंबर 405। यहाँ पर भी मिर्जा साहब यही लिख रहे हैं। वो पीछे तो बाकी की वजाहत कर रहे हैं ना अपनी सच साबित करने के लिए कि जी ये हदीस है, और ये हदीस जो है चूंकि साबित हो गई, आसमान पे ऐसा हो गया, सूरज को ग्रहण लग गया, चांद को ग्रहण लग गया, तो ये हदीस की सच्चाई साबित होगी। हालांकि हमने आपको बता दिया कि मिर्जा साहब ने लिखा है कि मुझसे पहले ऐसा कभी साबित नहीं हो सका, और वो भी साबित हो चुका है 400-500 साल पहले कि मिर्जा साहब से पहले भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं, जबकि उस वक्त भी एक बंदा मेहदी होने का दावेदार था। तो ये जो उनके ऊपर की बहस है, ये तो ऑलरेडी हम लग़्व साबित कर ही चुके थे। अब सवाल ये है कि जहां पर मिर्जा साहब ने यहाँ लिखा है कि ये हदीस, प्लीज मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये हरगिज़ हदीस नहीं है, मैं सिर्फ मिर्जा साहब के अल्फाज पढ़ रही हूँ। ये हदीस किताब दारुल कुतनी और अकमालुद्दीन में है, जिस पर उन्होंने कोई जिरा नहीं की। यहाँ पर भी वो यही लिख रहे हैं कि मसीह मौत की जो अलामतें खसूफ कसूफ है, इसके हवाले से जो प्रूफ है, जो रेफरेंस है, वो दारे कुतनी में भी है और अकमालुद्दीन में भी है। अच्छा, अब बात क्या है कि मिर्जा साहब के ये जो निशान है, जो बहुत ही बड़ा निशान है, निशान आसमानी है, जो अकमालुद्दीन में लिखा हुआ है,
चूंकि किताब अकमालुद्दीन लग हो गई तो मिर्जा साहब का ये निशान भी लग हो गया। अब एक और भी छोटी सी बात, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम और दे सके तो एक छोटा सा स्कैन और है, अगर आप वो भी पेश कर दें, अगर लगा सके। उसमें मिर्जा साहब ने बड़ी मजे की बात लिखी है, उन्होंने अपने एक और निशान का जिक्र भी किया है, और वो भी जिक्र जो कर दिया है वो उनकी समझ लें कि बदकिस्मती होगी कि उस किताब का भी जो है रेफरेंस है वो कमालुद्दीन ही है। अब वो मिर्जा साहब लिखते हैं, ये उनका जी हवाला है रूहानी खजाइन जिल्द 18 का ही, और सफा है 396, और इस पे वो लिखते हैं कि याद रहे कि अहले सुन्नत की सही मुस्लिम और दूसरी किताबों और शिया की किताब अकमालुद्दीन में बतसरीह लिखा है कि मसीह मौत के वक्त में ताउन पड़ेगी। अच्छा, जितने भी हमारी जमात के मतलब जिन्हें एक्स कादियानी हजरात कह लीजिए या जिनका साबका जमात से ताल्लुक रहा है, वो सब मेरी बात से बड़े अच्छे तरीके से इत्तेफाक करेंगे कि जब तक हम लोग अहमदियत में थे उस वक्त हम ताउन को मिर्जा साहब का एक बहुत बड़ा निशान करार देते थे। जी एग्री करते हैं आप सब? और हम लोग ये कहा करते थे कि मिर्जा साहब की सच्चाई के लिए अल्लाह ताला ने ये कीड़ा भेजा, और फिर मिर्जा साहब ने बड़े मजे का एक काम भी किया। आपको पता है, जब ये ताउन वाला मसला हुआ था तो मिर्जा साहब को, आपको मैंने पिछली अपनी स्ट्रीम में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मिर्जा साहब ने पैसा बहुत किया। तो जैसे ही ताउन का मामला आया तो मिर्जा साहब पीछे कैसे रह सकते थे, उन्होंने इस मौके को भी बहुत खूबसूरती से कैश करने की कोशिश की। और वो कोशिश कैसे की कि मिर्जा साहब ने इस ताउन की वबा के लिए, जिसको कि उन्होंने अपना ही निशान करार दिया था, उन्होंने इस वबा में लोगों से फिर से एक दफा चंदे की दरखास्त की, और वो चंदे की दरखास्त जिस मद में की थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो जो उन्होंने दरखास्त की है चंदे की, वो असल में की क्यों है, क्योंकि मिर्जा साहब ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि ताउन जो है ये मेरे आने की वजह से मेरी सच्चाई के लिए निशान जाहिर हुआ है, लेकिन ये उन लोगों को नहीं होगा जो मेरे घर में, मेरे मकान में, मेरी हवेली में रहेंगे। जी जी, इस कैन के ऊपर ना एक हेडिंग है, वो दिखा दीजिए, दरखास्त चंदा बराए तोसीए मकान। अब जिस मकान को अंदर रहते थे ना, उसको वो थोड़ा सा एक्सटेंशन उसमें करना चाह रहे थे, कुछ रेनोवेशन करना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक खुद से ही एक अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके एक इल्हाम, एक वही घर ली, जिसके जरिए उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बताया है कि जो लोग उसके इस घर के अंदर आ जाएंगे वो महफूज रहेंगे। अच्छा जी, अब वो जो घर है उसके अंदर, वो हवेली के अंदर नीचे लिखते हैं कि ये मेरी दानिस्त में ये हवेली, जो हमारी हवेली का एक जुज हो सकती है, 2000 तक तैयार हो सकती है, क्योंकि खतरा है कि ताउन का जमाना करीब है। यानी मिर्जा साहब लोगों को डरा क्या रहे हैं कि ताउन आने वाला है, ताउन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा निशान है, और इसके लिए मुझे ये भी बता दिया गया कि ये जो मेरा घर है इसके अंदर जो लोग आते रहेंगे वो इस ताउन से महफूज हो जाएंगे। और अब उनको महफूज करने का तरीकाकार क्या है कि 2000 रुपया लगेगा इस हवेली की एक्सटेंशन में, तो बराए मेहरबानी वो 2000 मुझे दे दें। अच्छा जी, इतना बड़ा इश्तिहार पैसों का भी मिर्जा साहब ने दे दिया, लेकिन अब क्या करें कट्टा मुरब्बी साहब का, उन्होंने तो कहा कि किताब ही लग है जिसमें ताउन का जिक्र है। अब वो आप अगर वो स्कैन लगा दें जहां पर के ताउन का जिक्र है, और मिर्जा साहब ने कहा कि ये मेरी पेशन गोई है जो कि कमालुद्दीन में मौजूद है, वो वाला स्कैन जरा लगा देंगे। जी अभी लगाते हैं। पर लिखा है कि शिया की किताब अकमालुद्दीन में लिखा है कि मसीह मौत के वक्त में ताउन पड़ेगी। अब देखें जी, जो किताब ही लग है, जो किताब ही बेहुदा है, और उसके सिवाय ये 3 बातों के बाकी सारे किस्से भी बेहुदा हैं, तो फिर ये ताउन वाली निशानी भी मिर्जा साहब की बेहुदा हो गई। और फिर चूंकि सारा कुछ ही बेहुदा बेहुदा चलता चला आ रहा था, तो मिर्जा साहब ने सोचा कि मैं एक और बेहुदगी का भी कर दूं इजहार। उन्होंने 2000 रुपया भी ताउन की मद में जड़ने की कोशिश की। तो अब इससे साबित क्या होता है, देखिए ये तो थी मिर्जा साहब की दो बातें जो मैंने आपको पेश की कि ये कमालुद्दीन किताब में मौजूद है। इसके अलावा भी एक कमालुद्दीन किताब में कई अहादीस पे जरा मौजूद है, बहुत सी कुरानी आयात का जिक्र है, कई इस्लामी तारीखी वाकयात का जिक्र है। अब देखिए, इसे कटा तहकीक वाले मुरब्बी ने कुछ इतना गलत भी नहीं किया। अगर मिर्जा साहब अपनी जिल्द 19 में ये कह सकते हैं कि वो हदीस जो मेरी वही से मुतसादिम है, नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, वो रद्दी की टोकरी में फेंक देने के काबिल है, अगर मिर्जा साहब ऐसा कह सकते हैं तो फिर खट्टा मुरब्बी के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, उन्होंने इस किताब को लग साबित करके क्या कह दिया कि नाउजुबिल्लाह, इस किताब में जितनी भी अल्लाह ताला से और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंसूब बातें हैं वो सब की सब जो है वो लग़्व है, नाउजुबिल्लाह। अच्छा, अब एक और बात आपको छोटी सी बात आखिर में कर दूं कि ये तो था मौक़िफ़ जो कि जमात अहमदिया के चंद मुरब्बियान की तरफ से सामने आया। गो के अहमदिया के जो मेन हेड है वो खामोश हैं, ना वो हेड बोलते हैं, ना उनकी मुरब्बियान की मेन स्ट्रीम बोलती है। लेकिन जी उनका इस वक्त जनाब में इतने बड़े बड़े मुरब्बी बैठे हैं, वो सब सर जोड़ के बैठे हैं, जवाब कोई भी नहीं। जवाब देंगे कहां से, जवाब है ही कोई नहीं। बहरहाल ये तो साबित हो गया कि अगर ये तहरीर मिर्जा साहब की है तो
लघ्व होने की वजह से इन किताब के बाकी तमाम वाकयात के मिर्जा साहब के अपने निशान लघ्व हो गए। बहरहाल मिर्जा साहब ने ये खत अपनी किताब में छापकर अपने हाथ काट दिए और जरीउल्लाह मुरब्बी साहब ने ये सारी बात कहकर कि जो आपने शमसुद्दीन साहब ने जो रिसर्च की है वो सारी गलत इसलिए है क्योंकि ये किताब के तमाम किस्से लघ्व हैं, ये कहकर उन्होंने मिर्जा साहब के पैरों में बंदूक से बहुत अच्छा सा फायर कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। यहाँ पे आपने अपनी बयान में ये कहा ये लघ्व है, मगर जो कटे वाली सरकार है वो तो साथ बेहुदा भी कह रहे हैं इसको। और मैंने आपसे कहा कि ये बेहुदा 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 करते करते मिर्जा साहब ने फिर बेहुदगी दिखा दी ना, जो ताउन के लिए उन्होंने 2000 रुपए का मुतालबा कर दिया। अच्छा, मैं फरमाई थी कि ये बेहुदगी और लघुपन जो है ये सारा खुद मिर्जा साहब और उनके मुरब्बियान की पैदावार है, पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं। माशाल्लाह एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त आपने अपनी ही स्ट्रीम पे वो तबसरा पेश किया। मैं बड़ा हैरान था, और फिर जब मुझे जब ये कटा तहकीक वाला आया बंदा सामने, और इसने जब ये कहा कि मिर्ज़ा कादियानी ने, हजूर ने तो इस तहकीक को तहस नहस कर दिया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन्होंने मिर्ज़ा साहब की किताबें नहीं पढ़ी असल में। हमें यही पता चलता रहता है हर बंदे से कि जो भी बंदा गुफ्तगू करने आता है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसने मिर्ज़ा साहब की किताबें नहीं पढ़ी। अगर इसने मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ी होती तो ये कभी भी इस तरह की बात ना करता। इनका एक और मुबल्लग था इंडिया वाला, वो भी यही बात ना करता। और मेरा कज़न है, उसने जो आके आपके सामने जो उसका हशर नशर हुआ वो आप लोगों ने देखा। तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी किताबों के अंदर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कि वो कहता है कि ये चांद सूरज ग्रहण की पेशगोई है, ये अकमालुद्दीन नामी किताब के अंदर मौजूद है। फिर आपने देखा कि तौन की जब पेशगोई का जिक्र आया तो वो भी कमालुद्दीन नामी किताब के अंदर मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये बन गई कि कमालुद्दीन नामी किताब को तो मिर्ज़ा कादियानी खुद मानता है और उसने लिखा है कि शियों की मोतबर किताब है। अब हमने मिर्ज़ा कादियानी की दूसरी किताबों से आपको ये साबित कर दिया। अगर इसने कट्टा तहकीक वाले ने किताबें पढ़ी होती तो इसको थोड़ी सी शर्म हया होती कि यार ये मैं क्या कहने लगा हूँ, मिर्ज़ा साहब तो इस किताब को बड़ी अहमियत देते हैं। फिर ये पूरा 1 साल सवा साल ये खामोश रहे, मुशावरत इनकी होती रही और ये सोचते रहे कि कोई ऐसा अल्लाह करे जरिया निकल आए, हम इससे किसी तरह बच के निकल जाएं। मगर फिर आपने देखा कि हमने इनसे डिमांड की कि आप, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपनी किताब के अंदर एक बात लिखी है कि किताब साने यूज़े आसफ, आज तक इन्होंने हमें नहीं दिखाई। तो बहरहाल ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर था जो मैंने महसूस किया कि हमारे जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक अकमालुद्दीन व तमामुन नेमत किताब कितनी अहमियत की मालिक है, कि उसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी की 2 पेशगोइयाँ मौजूद हैं। वो अलहदा बात है, उसकी पेशगोइयाँ बेचारे की पूरी नहीं होती रही, मगर उसने वहाँ से 2 पेशगोइयाँ उठाई, एक तौन वाली और एक चांद सूरज ग्रहण वाली। तो चलिए, हमारे साथ अलामा साहब भी मौजूद हैं, इमरान जाट साहब भी हैं और अब्दुल्ला भाई भी आ चुके हैं। तो मैं अलामा साहब की तरफ चलता हूँ, फिर इमरान जाट साहब की तरफ चलता हूँ। जी अलामा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।